ये कुछ दिन खुश होने के लिए हम लोग बहाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता की अगर जमीन पर वापस उतर कर हम देखें तो खुश होने के जैसा कुछ है नहीं हमारे पास इस वक्त, इस देश के नागरिक होने के नाते। एक और बात करेंगे, आज 3-4 मुद्दे महत्वपूर्ण जो है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो चुनाव ये जो हो रहे हैं हमारे यहाँ, है ना, क्या वो सही में मतलब अब वो चुनाव तो लगते नहीं है हर बार। हमारे जो प्रबुद्ध और जो एक्सपर्ट हैं, जो कि लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो सब जो नतीजा निकालते हैं चुनाव के बाद पूरा विश्लेषण करते हुए, तो नजर तो यही आता है कि ये तो चुनाव था ही नहीं, ये मजाक था। और ये मजाक मजाक जो है वो हमारे साथ किया जा रहा है चुनाव चुनाव खेलते हुए। और बात ये हो चुकी है कि ये जो ब्रह्मांड पुरुष हैं उनकी चुनावी लीला इतनी अकल है, कोई समझ नहीं पाता। मतलब कि जिसने गीता का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया हो, तो मुझे लगता है कि शायद ये भी इस चुनावी लीला को समझ नहीं पाएगा। भगवान विष्णु की लीला को शायद हम समझ पाए, लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम किस खेत की मूली। जब आपके पास चुनाव आयोग अपने पास हो, ईडी आपके पास हो, सीबीआई आपके इशारों पे जो कहो वो करने के लिए तैयार हो, इनकम टैक्स से लेके जीएसटी वाले से लेके आप नाम लीजिए डिपार्टमेंट का, वो सब जो है वो बिल्कुल खड़े पांव सैल्यूट लगाकर जो हुक्म मेरे आका करने के लिए तैयार खड़े हैं। आज बात करेंगे डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब से। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब ने हमारे बहुत ही प्रिय और रिटायर्ड आईएएस अफसर एमजी देव सहायम साहब ने, और दो, मैं उनके नाम जरूर से लूंगा, दो जो ऐसे महानुभाव जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं देश में, इनका बड़ा नाम है, ऐसे दो और महानुभाव ने मिलके, ये 4 लोगों ने मिलके एक एनालिसिस किया, एक विश्लेषण किया बिहार चुनाव का। और बिहार चुनाव के एनालिसिस के बाद जो वोट फॉर डेमोक्रेसी संस्था के लिए उन्होंने किया, उन्होंने जो एक रिपोर्ट पेश की हम सब के लिए, वो वही फिर से दर्शाती है कि ब्रह्मांड पुरुष की चुनावी लीला अपरंपार है, और वो इतनी फर्जी है, इतनी मायावी है, माया भी उतनी मायावी है कि आप पूछिए मत। तो आज डॉक्टर गर्ग साहब से हम बातचीत करेंगे। उन्होंने जो, उन लोगों की टीम ने जो है मिलकर पूरा विश्लेषण किया है कि कैसे बिहार का चुनाव जो है वो एक तरह से चुराया हुआ मैंडेट है, स्टोलन मैंडेट है। उन हर एस्पेक्ट में बात करेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि ये देश के हर एक नागरिक के लिए जानने, समझने, देखने लायक बातचीत होगी। समय निकाल के आज जरा देखें इसको, और अगर आपने इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ज्वाइन का बटन इस चैनल के लिए अब उपलब्ध हो चुका है। जो भी हमें आर्थिक सहयोग करना चाहता है वो ज्वाइन का बटन दबा के हमको कर सकता है। मैं अब जोड़ रहा हूं हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको सुप्रभात, और आप स्वस्थ होंगे ये हमारी कामना है। अब सर, आप थे डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब, है ना, फिर आपके साथ थे एमजी देव साहब, है ना। अब आप जो दर्शक नए हैं, इनको नहीं पता है तो हम बता दें आप सबको कि एमजी देव साहब जो है, जो इनके 4 लोगों की टीम में से एक थे, जो हमारे मंच पर बिल्कुल जो है आते रहते हैं, वो रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, फाउंडर है फोरम फॉर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के। फिर आपके स्क्रीन पर जो मौजूद हैं डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब, वो फॉर्मर डीन है फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के। प्रोफेसर हरीश कार्निक जो इनकी टीम में थे, वो कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट हैं। और माधव देश पांडे साहब जो भी कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट हैं। इन लोगों ने मिलकर किस तरह से बिहार के चुनाव को चुनाव से पहले ही जीत लिया गया, उस पर बहुत अद्भुत विश्लेषण किया है। तो सर, बातचीत शुरू करते हैं। आपसे बात करते करते मैं बगल में वो आपने जो रिपोर्ट बनाई है उसको दिखाता जाऊंगा मैं, जिससे शुरू होता है यहां से। सर, यहां से बातचीत शुरू होती है जी। सबसे पहले तो मैं
मीर जानी जी, आपको और हमारे जो दर्शक हैं उन सबको सुप्रभात बोलता हूँ। और एक बात जो आपने गीता से शुरू की, मैं वहीं से शुरू करूंगा। अब हम गीता की बात करते हैं जब, तो हमें ध्यान रखना होगा कि वहां एक शकुनी भी था, और जो शकुनी था वो पासा ही उसने बदल दिया। फसल जिस बदल भी दिया। पासा फेंकेंगे तो 6 आएगा। तो कौरवों ने जीतना ही जीतना उस सभा में, जिसमें जो आपने ईडी सीबीआई जो भी बोले, वहां भी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब वैसे ही थे। वो पूरी की पूरी सभा कौरवों की सभा थी। जब कौरवों की सभा होगी, शकुनी मामा का पासा होगा, और दुर्योधन युद्ध से खेल रहा होगा सच पुत्र से, तो गड़बड़ तो होगी। फिर तो लोकतंत्र की जो द्रौपदी है उसको निर्वस्त्र होना ही पड़ेगा। फिर कोई कृष्ण आएगा, लेकिन किसी ने लिखा है, ओ द्रौपदी खड्ग संभालो, अब कोई कान्हा नहीं आएंगे। जो हमारी जो ये लोकतंत्र की द्रौपदी है, उसके लिए कोई कान्हा नहीं आएंगे, सब लोग ही कान्हा बनेंगे। क्योंकि कृष्ण जी ने बोला था, सखी सखियां, सब सखी सखियां बन जाएंगे। दूसरी बात कृष्ण जी ने जो बोली, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने शुरू किया, उसने जी अर्जुन को बोला। आप सोच सकते हैं कि अर्जुन का भूमिका कौन निभाएगा कौन नहीं निभाएगा। अर्जुन को बोला कि आपको मुस्तैदी से लड़ना होगा, लेकिन ये मत भूल जाना कि जनता को साथ में रखना है। जनता में जाना होगा, जनता को लेना होगा, और सच की लड़ाई लड़नी होगी, सत्य की लड़ाई लड़नी होगी, झूठ के खिलाफ। असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई है, अंधेर के खिलाफ रोशनी की लड़ाई है, लड़ाई है। लूट के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई है। तो ये लड़ाई में भले ही हम 5 हों, भले ही हम कम हों, लेकिन लड़ाई तो है। वो लड़ रहे हैं लोग। जो वीएफटी जी है, उसने इतना जोर लगा के काम किया है, मैं मेयर जी आपको बता नहीं सकता। रात को 12 बजे, 1 बजे भी, 2 बजे भी फोन आता रहता था कि ये कैसे है, ये कैसे है। हम चर्चा करते रहते थे जी जब भी। सो इतने इतना टाइम लगाया है इस पे, एक एक जी बात। और उसमें एक बात और की है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कौरवों की सभा नहीं बननी चाहिए, तो जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तब भी वो कौरवों जैसी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। इसलिए हमने पूरे का पूरा अलाउंस जो है वो एनडीए को दिया है। दूसरी तरफ को हमने पूरे का पूरा कस के रखा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब हम देखते हैं इस सब बात को, इसमें क्या है, इसमें चुनाव का हर चरण चुराने का जी एक पूरी की पूरी षड्यंत्र रचा गया। अब चुनाव पहले भी चोरी होता था, लेकिन क्या करता था, कोई गुंडा बदमाश चोरी करता था, कोई बैलेट बॉक्स उठा के, मत पेटी उठा के ले जाता था, कोई किसी को आने नहीं देता था वोट डालने के लिए, कोई किसी को साड़ियां बांध देता था, कोई किसी को पैसा बांट देता था, कोई किसी को नशा बांट देता था, कोई किसी को प्रलोभन दे देता था। लेकिन वो छुटपुट घटनाएं होती थी, वो एक एक जगह पे होती थी, कोई एक व्यक्ति करता था।